साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इसके पूर्व वीडियो में हम इस टॉपिक का फुल कॉन्सेप्ट देखे थे, पूरा निचोड़ देखे थे। अर्थात यह टॉपिक है निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साथियों इस वीडियो में हम टॉप 41 MCQ देखने जा रहे हैं। साथियों ये भी बता दें कि इसका जो MCQ का फटाफट उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप इसके पूर्व वीडियो देख चुके रहेंगे। तो निश्चित रूप से इसका फुल कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसके पूर्व वीडियो देखिए और इस वीडियो में हम MCQ करेंगे, वो भी टॉप 41, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्देशन के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रैंक पार्सन्स, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी है स्मिथ, ऑप्शन डी है जोन्स। साथियों याद रखिएगा, निर्देशन के जनक जो है फ्रैंक पार्सन्स को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में सर्वप्रथम व्यावसायिक निर्देशन के रूप में आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें निर्देशन के जनक माना जाता है। अर्थात व्यावसायिक निर्देशन जो कि निर्देशन का एक प्रकार है, उसी के रूप में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था जो फ्रैंक पार्सन्स के द्वारा दिया गया था। और यदि ये भी पूछा जाता है कि व्यावसायिक निर्देशन के जनक कौन हैं, तो भी फ्रैंक पार्सन्स ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ये अगर पूछा जाता है कि किस देश से निर्देशन स्टार्ट हुआ या जनक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करने के लिए सहायता करता है। ऑप्शन ए है निर्देशन, ऑप्शन बी है सामान्य सुझाव, ऑप्शन सी है शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत निर्देशन। साथियों याद रखिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसका फुल कॉन्सेप्ट समझे थे, जिसमें एक निर्देशन का प्रकार शैक्षिक निर्देशन भी है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करने हेतु शिक्षा निर्देशन के तहत दिया जाता है। अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटे भाई के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर विद्यार्थी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? पूछा जा रहा है साथियों कि छोटे भाई के लिए बड़ा जो भाई होता है वह किस रूप में देखा जाता है। जूनियर के लिए सीनियर जो है किस रूप में देखा जाता है? परामर्शदाता के रूप में, संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, मॉडल के रूप में। तो साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, मॉडल के रूप में देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन के संबंध में क्या असत्य है? ऑप्शन ए है निर्देशन समस्या पर बल देता है, ऑप्शन बी है निर्देशन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है निर्देशन मात्र व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, ऑप्शन डी है निर्देशन सामान्य और विशिष्टीकृत सेवा है। साथियों याद रखिएगा, निर्देशन के संबंध में कौन असत्य है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है इसका आंसर होगा निर्देशन मात्र व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाता, जबकि सामूहिक रूप से भी दिया जाता है। तो इसका जो है असत्य जो कथन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो साथियों इसके पहले वाले वीडियो यदि आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से जानते होंगे ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। BF स्किनर जी के द्वारा दिया गया ये महत्वपूर्ण कथन है निर्देशन के परिभाषा से, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन बी है व्यावसायिक निर्देशन, ऑप्शन सी है धार्मिक निर्देशन, ऑप्शन डी है चरित्र निर्माण क्रियाकलापों में निर्देशन। साथियों याद रखिएगा, जो WM प्रॉक्टर के द्वारा बताए गए हैं निर्देशन के 6 प्रकार, उसमें जो है धार्मिक निर्देशन सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आइए जो WM प्रॉक्टर अर्थात विलियम मार्टिन प्रॉक्टर के द्वारा सन 1930 में अपनी पुस्तक शैक्षिक पद व्यावसायिक निर्देशन नामक पुस्तक में निर्देशन के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें
जिसके अनुसार शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन, और पांचवा है स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, और छठवा है अवकाश के सही उपयोग हेतु निर्देशन। तो इसमें जो है धार्मिक निर्देशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पर दिखा वही उसका आंसर होगा, ऑप्शन सी धार्मिक निर्देशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब बालक स्कूल तथा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसी समय खालिस्तान से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति निर्देशन के रूप में प्रारंभ हो जाता है कि व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन कि प्रभावशाली निर्देशन। तो निश्चित रूप से यह भी शैक्षिक निर्देशन प्रारंभ हो जाता है, शैक्षिक निर्देशन के तहत आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आधुनिक समय में शिक्षार्थियों की खालिस्तान में वृद्धि हो जाने से शिक्षा निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो आधुनिक समय में विद्यार्थियों की क्या चीज वृद्धि हो जाने से, तो यह भी आ जाएगा व्यक्ति भिन्नता। साथियों याद रखिएगा, आधुनिक समय में शिक्षार्थियों की व्यक्तिक भिन्नता में वृद्धि हो जाने से शिक्षा निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि यदि अलग अलग छात्रों में अलग अलग गुण पाया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षा निर्देशन जो है एक जटिल कार्य हो जाता है। तो निश्चित रूप से व्यक्तिक भिन्नता आएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक निर्देशन या मार्गदर्शन का आधार किसकी योग्यता, परिपक्वता, अभिरुचि तथा आकांक्षा होनी चाहिए? बच्चों के माता पिता, बच्चों की, शिक्षकों की, प्रबंधकों की। साथियों ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा, बच्चों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने तथा अनेक प्रक्रियाओं जैसे साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नवीनीकरण के लिए, भविष्य के लिए योजना बनाने हेतु, लाभ प्राप्त करने, उपदेश देने। साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परामर्श के मूल्यांकन में किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए है मानदंडों, निष्कर्षों का चयन, ऑप्शन बी है पर्याप्त आंकड़े, ऑप्शन सी है प्रशिक्षित कर्मी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध रहता है। ये जो है देखते हैं, परामर्श में ऑप्शन ए देखते हैं, परामर्शकर्ता तथा प्रार्थी, परामर्शदाता तथा निर्देशनकर्ता, परामर्श प्रार्थी तथा निर्देशनकर्ता, परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी। यह ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में देखिएगा। साथियों परामर्श में दो व्यक्तियों का संबंध जो है परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी के रूप में रहता है। याद रखिएगा, दो व्यक्तियों का संबंध, एक परामर्श देने वाले को परामर्शदाता कहते हैं और परामर्श लेने वाले को परामर्श प्रार्थी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी है या चौथा है यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। साथियों परामर्श का उद्देश्य जो है उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने बैठकर व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका आंसर जो है ऑप्शन जो बी दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है जोन्स का, यही इसका आंसर होगा। यह जोन्स के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे? लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं ऐसा कहेंगे, या ऑप्शन बी उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए ऐसा बोलेंगे, या उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, या चौथा है डी है लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है ऐसा परामर्श देंगे। तो निश्चित रूप से उन्हें जो है ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है,
उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ऐसा परामर्श देना उचित रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श प्रक्रिया के किस सोपान में नई समझ को रचनात्मक रूप दिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक सोपान, ऑप्शन बी है मध्यम सोपान, ऑप्शन सी है अंतिम सोपान, ऑप्शन डी है समाप्ति। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों अंतिम सोपान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श एक खाली स्थान है, अतः सलाहकार या परामर्शदाता का अपने खाली स्थान में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। याद रखिएगा साथियों, परामर्श एक व्यावसायिक कार्य है। याद रखिएगा, स्पेशली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। परामर्श एक व्यावसायिक कार्य है, अतः सलाहकार या परामर्शदाता का अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श के लक्ष्य हैं सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, समस्या समाधान, निर्णयन के उद्बोधन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिकथन है ए, एक शिक्षिका अपनी छठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है और कारण आर देखना है, जिसमें शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा में नियमों को निर्देशित करना चाहिए। साथियों ये अभिकथन ए है और अभिकथन उसका कारण आर है। इन दोनों को इस सही विकल्प के आधार पर हमें चुनना है। तो देखना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। वही बी देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और वही सी देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पास देखते हैं अभिकथन ए दिया है और कारण आर। इसमें से देखा जाए साथियों तो ऑप्शन सी सही है, ए तो सही है लेकिन आर जो है गलत है। सीधा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जो चिकित्सक वैवाहिक समस्याओं, औषध दुरुपयोग, व्यावसायिक चयन, सामुदायिक कार्य आदि में निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है परामर्शदाता, ऑप्शन बी है निर्देशक, ऑप्शन सी है परामर्श मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी है शैक्षिक निर्देशन। तो याद रखिएगा, इन्हें जो है जो चिकित्सक वैवाहिक समस्याओं, औषध दुरुपयोग, व्यावसायिक चयन, सामुदायिक कार्य आदि में निर्देशन देने में विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें परामर्श मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की एक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? साथियों याद रखिएगा, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा विली और एंड्रू है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन का अर्थ है क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, संबंधों का प्रक्रम, विकास में सहायक प्रक्रम। याद रखिएगा, निर्देशन का अर्थ ऑप्शन डी है विकास में सहायक प्रक्रम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें ज्ञान बढ़ता है, उनमें उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। साथियों याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशात्मक परामर्श का लाभ है? ऑप्शन ए है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी है कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श वाले का मार्गदर्शन नहीं करता। ऑप्शन सी है परामर्श देने वाले को निर्भर बनाना। ऑप्शन डी है पहल को दबाना। याद रखिएगा साथियों, इसका ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर है। भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है। याद रखिएगा, जो निर्देशात्मक परामर्श है उसका जो है इस विधि के प्रमुख समर्थक या जनक E.G. विलियमसन है।
जिसके अनुसार इस विधि में भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर दिया जाता है, जो निर्देशात्मक परामर्श का एक प्रमुख लाभ है। साथियों, यह निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक परामर्श और एक आता है जो मिश्रित परामर्श। तो हमने जो परामर्श के 3 प्रकार देखे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका फुल कॉन्सेप्ट देखे थे, तीनों का जनक भी जाने थे। तो निश्चित रूप से नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है परामर्श निर्देशन का एक भाग है, अर्थात निर्देशन जो है यदि ये ग्राफ है तो उसका एक भाग है परामर्श। परामर्श इसको इंगित कर रहा है, अर्थात इस कथन के द्वारा परामर्श निर्देशन का एक छोटा भाग है। वही ऑप्शन बी बोल रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श दोनों समान हैं, अर्थात दोनों को समान इस कथन में बताया जा रहा है। ऑप्शन सी है निर्देशन परामर्श का एक भाग है। अब इसमें जो है परामर्श यदि ये ग्राफ है तो निर्देशन ये वाला बोल रहे हैं, और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों सही हैं। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है, यही इसका आंसर है। परामर्श जो है निर्देशन का एक भाग है, निश्चित रूप से ऑप्शन ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन की प्रक्रिया के प्रमुख अंग है मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर है, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए ही आएगा साथियों। फ्रैंक पार्सन्स जी जो है व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए इन्हें व्यावसायिक निर्देशन या निर्देशन का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कूफ एवं कीफोवर के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार हैं? साथियों याद रखिएगा, कूफ एवं कीफोवर के अनुसार निर्देशन के 5 प्रकार हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी जो 3-4 मनोवैज्ञानिक थे उनका प्रकार देखे थे, तो इनके अनुसार भी जो है 5 प्रकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, ग्रीक भाषा से, फारसी भाषा से। ऑप्शन ए इसका आंसर है, लैटिन भाषा से काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिन्हें यहाँ पर देखें तो काउंसलिंग की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के काउंसिलियम शब्द से हुई है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है सलाह देना, मार्गदर्शन देना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है उपबोध्य केंद्रित, काउंसलिंग सेंट्रेड, इसे परामर्श प्रार्थी भी केंद्रित कहा जाता है साथियों। उपबोधक केंद्रित, काउंसलर सेंट्रेड, तो इसे जो है परामर्शदाता केंद्रित कह सकते हैं, व्यवसाय केंद्रित, और डी है उपबोधक एवं उपबोध्य केंद्रित। याद रखिएगा, जो पहला प्रकार देखे थे परामर्श का निर्देशात्मक परामर्श, उसमें जो है परामर्शदाता केंद्रित रहता है, परामर्शदाता केंद्रित, अर्थात जो ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है साथियों काउंसलर सेंट्रेड, इसी को उपबोधक केंद्रित भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और जो नेक्स्ट प्रकार है अनिर्देशात्मक परामर्श होता है, यह तो याद रखिएगा यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, काउंसली सेंट्रेड, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, और जो अभी उपबोधक और उपबोध्य उसके शब्दों में भी याद रखिएगा, कभी कभी उस शब्द से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं परीक्षण करना। ऑप्शन बी है प्रार्थी से साक्षात्कार एवं प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी है अनुवर्ती कार्य करना। ऑप्शन डी है प्रार्थी की समस्या का हल कर देना। परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है, तो याद रखिएगा साथियों प्रार्थी के समस्या का हल कर देना, यह इसका प्रमुख कार्य नहीं है, क्योंकि परामर्शदाता सिर्फ परामर्श देता है, उनके समस्या को हल नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देशन शब्द निर्देशन और परामर्श का अर्थ खालिस्तान है, समान है, भिन्न है, अंतः परिवर्तनी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है, दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण निर्माण, ऑप्शन बी है मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर,
ऑप्शन सी है परामर्शदाता की भागीदारी, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो याद रखिएगा साथियों, परामर्श की एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, व्यक्तिगत साक्षात्कार। पर्यावरण निर्माण, मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, परामर्शदाता की भागीदारी, ये तीनों परामर्श की विशेषता है, जबकि ऑप्शन डी व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है साक्षात्कार, विश्वास, वित्तिक वृद्धि, संप्रेषण। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों, वृत्तिक वृद्धि जो है इसका आंसर है, परामर्श का एक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श का प्रकार जिसे कक्षा की स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है की एक तकनीक है। सामुदायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी है साथियों, परामर्श समूह परामर्श। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्याग्रस्त पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ऑप्शन बी है मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें, और ऑप्शन डी है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। साथियों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके घर के वातावरण को, उसके व्यक्तित्व को। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परामर्श में शामिल होता है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान, और परामर्श केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना चाहिए, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना चाहिए, जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। तो साथियों इसका जो आंसर होगा, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, यही इसका आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रों का एक समूह अन्य छात्र को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है छात्र को दंडित करना, ऑप्शन बी है पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी है छात्र को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, ऑप्शन डी है उन्हें कड़ी चेतावनी देना। साथियों ऑप्शन सी इसका आंसर है, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा। इस प्रकार साथियों ये रही निर्देशन एवं परामर्श से रिलेटेड टॉप 41 क्वेश्चन। निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहतर साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।